राजगढ़ जिले के ग्राम मंडावर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की। इस दौरान नरसिंहगढ़ एसडीएम अमन वैष्णव, बीएमओ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, सहायक संचालक श्याम बाबू खरे विशेष तौर पर मौजूद थे, जिसमें गर्भवती महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गर्भवती माताओं को जागरूक करने के लिए पोषण प्रदर्शनी लगाई, जिसमें टीएचआर के द्वारा व्यंजन बनाकर पोषण आहार तैयार किया गया और गर्भवती महिलाओं को खिलाया गया। इस दौरान गांव की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की गई। आज आयोजित कार्यक्रम में क्या क्या को जानकारी दी गई माताओं को आपने? महिला बाल विकास परियोजना नरसिंहगढ़ द्वारा आज हमने ये गर्भवती सम्मेलन आयोजित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती माताओं को समय पर जांच करवाना, समय पर आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम की गोलियों का सेवन, साथ ही हमारे विभाग द्वारा दिए जा रहे टीएचआर के बारे में हमने समझाया है कि कैसे उसमें और विभिन्न व्यंजन डालकर, सब्जियां डालकर, मुनगे के पत्ते आदि का इस्तेमाल कर उसकी पौष्टिकता को बढ़ाकर उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारे कार्यक्रम का यही था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो प्रसव होने वाले हैं आगे जाके, उनकी जानकारी हमारी गर्भवतियों को मिले, ताकि वो मंडावर क्षेत्र और उसके आसपास के एरिया से बाहर ना जाना पड़े और यहीं उनकी नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर हो सके और वो परेशान ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जननी सुरक्षा उस समय पे नहीं उपलब्ध हो पाती है और महिलाओं की डिलीवरी जो है घर पर हो जाती है। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पता चले, साथ ही हमारे विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं जो दी जा रही हैं जिनका लाभ उनको हम दे सकें, इसके बारे में उन्हें जानकारी मिल जाए। साथ ही टीएचआर का महत्व उनको समझ आए और पौष्टिकता का महत्व समझ आए और वो अपना और अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। वो हम ग्रामीण स्तर पर बनाए। अभी इस समय क्या होता है कि जो ग्रामीण महिलाएं रहती हैं उनको डिलीवरी के लिए उन्हें नरसिंहगढ़ सिविल मेहताब हॉस्पिटल आना पड़ता है, या फिर कभी कभी उन्हें भोपाल भी जाना पड़ता है अगर कॉम्प्लिकेटेड केस हो। तो सर की ये मंशा है कि हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डिलीवरी पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, जिससे कि महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़े, जिससे उन्हें खर्चा ना हो बाहर जाने का, जिससे उनका मुफ्त में सरकारी इलाज और यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो यहाँ पर अभी ये प्रपोज़ल है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, वो हम लोग SWC सेंटर जो है इस पे चालू करने के प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए सभी SWC सेंटर में ANMs और CHO की प्रतिस्थापना कर रहे हैं। वहाँ वही मंडावर में ANM नहीं थी बहुत दिनों से, तो अब उनका कल ऑर्डर हो गया ANM का, तो एक जो ANM है वो कल परसों तक यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके साथ साथ ANM CHO की ट्रेनिंग चल रही है जिले लेवल पे, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब ज़िले में जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी होती है वहाँ पर उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। और वही हमारा एक प्रयास है इस तरह के कार्यक्रम करके कि महिलाएं जो हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको हम पोषण आहार के बारे में बताएं और उनको ये बताएं कि यहाँ पर वो उस तरह की सुविधा चालू होने वाली है। जो मेडिसिन्स हैं वो फ्री में यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो कोई भी महिला आ सकती है और वो यहाँ पर आके मेडिसिन्स ले सकती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने CDPO के माध्यम से ये भी इस्टेब्लिश किया है कि जो बच्चा होने के बाद कुछ स्कीम्स का लाभ होता है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, मातृत्व वंदना योजना है, तो उसके लाभ की जानकारी इनको यहीं से मिल जाए। कभी कभी क्या होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बहुत सारी महिलाओं को जानकारी नहीं होती है, और क्या होता है स्कीम की अवधि निकल जाती है, उसके बाद जब वो अप्लाई करते हैं तो फिर उनको लाभ नहीं मिलता है। तो अब जब वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आएंगे तो जो ANM और CHO के माध्यम से उनको तरह तरह की जो स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, बच्चे के लिए जो स्कीम्स हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे, जिससे कि उन्हें हाल के हाल वो फॉर्म भरें और तुरंत उन्हें लाभ मिले। ठीक सर, ये उपस्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलेगी महिलाओं को? देखिए, वर्तमान में तो उपस्वास्थ्य केंद्र जो बनाए गए थे SWC में कन्वर्ट किए गए थे, उसका उद्देश्य ये था कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे शुगर, BP, जो 3-4 प्रकार के कैंसर हैं, उनकी स्क्रीनिंग और उनका उचित समय पर इलाज सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए हम कुछ दिनों पूर्व माननीय संभागीय आयुक्त महोदय का दौरा था। उसमें उन्होंने अपनी मंशा जताई कि जो कॉम्प्लिकेशन रहित प्रसव है वो। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन